बिहार के राजगीर में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री शकीलुज्जमान अंसारी ने कहा कि पार्टी की खामियां कार्यकर्ताओं की शिकायत को दूर करने के लिए प्रखंड से पंचायत स्तर तक घूम घूम कर लोगों से मिलेगी और उसे दूर करने का हर संभव प्रयास कर सशक्त बनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि लोगों को जरूरी मुद्दों से भटकाकर जातिवाद के नाम पर सरकार देश को बांटने का काम कर रही है। नए भारत में संविधान की अवहेलना हो रही है, लोगों को धार्मिक चश्मों में बांटा जा रहा है। इस बैठक में संगठन की मजबूती के लिए 6 मुद्दों पर चर्चा की गई। जातीय जनगणना को लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयार है और सहयोग करेगी। गिरिराज सिंह के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके बोलने से क्या होगा, वो सबको पाकिस्तान भेजने के लिए लगे होते हैं। आरजेडी को कहा कि इस बैठक के बाद जो आला कमान फैसला लेगी वही निर्णय माना जाएगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हुए ईडी की नोटिस पर कहा कि इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, भाजपा जो चाह रही है वैसा नहीं हो पाएगा। कांग्रेस पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने उदयपुर में 2 दिवसीय शिविर कर कांग्रेस को किस तरह से आज जो देश में मोदी जी की सरकार और जिस तरह से संविधान की अवहेलना हो रही है और नए हिंदुस्तान का मतलब ये है कि सिर्फ धार्मिक रूप में सरचार्ज करके वोट लेने की एक सूरत है। जनता के काम नहीं हो रहे हैं, किसानों के समस्या जटिल हुई है और आप देख रहे हैं नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है और सबको लगा दिया गया है एक काम में, हिंदू और मुस्लिम के। तो कांग्रेस पार्टी का आज हिंदुस्तान भर में सभी जगह ये शिविर हो रहा है, जिस शिविर में हम लोग देश और की बात तो उदयपुर में हुई है, प्रदेश के अंदर किस तरह से जो ये सरकार विफल हुई है उन विफलताओं को जनता तक हम पहुंचाएंगे, अपने आइडियोलॉजी को हम लेंगे और कांग्रेस एक सशक्त पार्टी के रूप में उभरे। इसके लिए हम लोग आम जनता से जाने के लिए एक ऐसे कार्यकर्ता को तैयार कर रहे हैं जो सभी इशू पर अपनी बात रख सकें और वो जनता के बीच जा सकें। इसलिए 300 लोगों का ये शिविर है। शिविर में क्या मंथन हुआ, किस बात पर चर्चा हुई? 3 इश्यूज़ हैं, 6 इश्यूज़ पर चर्चा हुई। संगठन को मजबूती पर, पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस पर, एजुकेशन पर, इस तरह के अलग अलग सवालों पर अलग अलग डिबेट हो रही है और कमेटी बनी थी, अलग अलग लोगों ने विचार विमर्श किया है। अब ये डिक्लेरेशन हम लोग थोड़ी देर में करने वाले हैं, जिससे हम लोग जनता के बीच में जाएंगे उन्हीं इशू को लेकर। जातीय जनगणना कराया जा रहा है जिसको लेकर सर्वदलीय बैठक की गई है, तो क्या लगता है इसे क्या? जातीय जनगणना का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारी केंद्रीय नेतृत्व ने उदयपुर में ही इसको सहयोग देने की बात की थी और बिहार के जो कल मीटिंग हुई थी उसमें कांग्रेस पार्टी ने अग्रसर होकर इस बात को माना है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, ताकि ये इसलिए होनी चाहिए कि जब ओबीसी, दलित समाज या दूसरे कमज़ोर वर्गों के लोगों को आप कोई भी सरकारी योजनाओं और दूसरी बातों के लिए आप जब स्कीम बनाते हैं तो उस वक्त एक लाइन में कह देते हैं कि आपका सर्वे नहीं है, तो वो सर्वे हो जाएगा तो सब लोगों को बराबरी से और सब जात को जो अपनी अपनी संख्या बता रहे हैं, कोई बढ़ के बता रहे हैं कि घट के बता रहे हैं। अभी तक ऑफिशियल सेंसस जो है 1931 का मौजूद है, उसके बाद से कोई नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का डिमांड था। इस बात पर बिहार सरकार से हम फिर मांग करते हैं, मीटिंग की बात नहीं है। बिहार सरकार ने पहले ही कहा था, ऑल पार्टी मीटिंग जब प्राइम मिनिस्टर के साथ की गई थी तो उस वक्त ये डिमांड किया गया था कि तो वो सर्वे हो जाएगा तो सब लोगों को बराबरी से और सब जात को जो अपनी अपनी संख्या बता रहे हैं, कोई बढ़ के बता रहे हैं कि घट के बता रहे हैं। अभी तक ऑफिशियल सेंसस जो है 1931 का मौजूद है, उसके बाद से कोई नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का डिमांड था। इस बात पर बिहार सरकार से हम फिर मांग करते हैं, मीटिंग की बात नहीं है। बिहार सरकार ने पहले ही कहा था, ऑल पार्टी मीटिंग जब प्राइम मिनिस्टर के साथ की गई थी तो उस वक्त ये डिमांड किया गया था कि देश लेवल पर बीजेपी सरकार कास्ट सेंसस कराए, लेकिन बीजेपी की सरकार देश लेवल पर कास्ट सेंसस कराने से विफल हो गई। उस वक्त नीतीश कुमार ने कहा था अपने राज्य में हम कराएंगे, तो आज हम फिर डिमांड करते हैं कि मीटिंग से काम नहीं चलेगा, जल्द घोषणा करें और कार्रवाई शुरू करें जातीय जनगणना के लिए। और ऐसा प्रेसिडेंस भी है
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पहले राज्य स्तर पर जातीय जनगणना कराया है। गिरिराज सिंह का बयान है कि अल्पसंख्यक का भी गणना होता है उसमें अल्पसंख्यक, जब जातीय जनगणना होगी तो अल्पसंख्यक गिरिराज सिंह के मुताबिक वो तो सबको पाकिस्तान भेजते हैं, तो उनको लग रहा हो कि संख्या कम हो गई। पार्टी में सर ये इस बैठक में सर आरजेडी को लेकर पार्टी की क्या स्टैंड है सर? क्या अभी डिसीजन नहीं हुआ है, जब डिक्लेरेशन हो जाएगा तो पता लग जाएगा कि हमारा क्या है। हमारा तो अभी ना अलायंस तो है नहीं, समन कई भेजा इलेक्शन में हम लोग अलायंस में नहीं गए हैं। क्या लग रहा है 2024 में कांग्रेस एक बार फिर से उभरेगी? निश्चित रूप से हमारा प्रयास है, हमारे वर्कर, हमारी बातें सबसे ज़्यादा देश में सुनी जा रही है आज के दौर में। राहुल गांधी किसी तरह के कोई भी संकोच के बिना जंग लड़ रहे हैं, और उसीलिए ये ईडी, इनकम टैक्स के सहारे चाहते हैं कांग्रेस को दबाना। वो कांग्रेस नहीं दबेगी। 1000 नोटिस करें, कांग्रेस का हर वर्कर रोड पर रहेगा। और उनको याद नहीं है कि इंदिरा जी की गिरफ्तारी के बाद जेल भी और स्टेडियम भी कम पड़ गए थे, उससे भी बुरी स्थिति हो जाएगी। देश की जनता सब कारागार में जाएगी। कार्यकर्ताओं में कुछ नाराजगी देखी जा रही है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी ही को तो दुरुस्त करने के लिए आज विचार विमर्श हो रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।